हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। हम लोग इंडियन पॉलिटी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें दो पार्ट हो चुका है। ये तीसरा पार्ट है जिसमें संविधान सभा से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका जो प्रस्ताव था वो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, ठीक है, जो कि 1942 में आया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक क्रिप्स मिशन में पहली बार ये चर्चा किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। तो इसका जो आंसर है वो है 10 लाख। देखिए, प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी ये मार्च 1946 में आई थी, मार्च 1946 में, ठीक है। तो ये इसमें यही फैक्ट था, और बाकी तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जाएगा प्रत्येक प्रांत से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका विलियम वुड। ये जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। ये जो क्रिप्स थे ये अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष थे। और ये जो पैथिक लॉरेंस थे ये भारत सचिव थे। और ये जो एवी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री, ठीक है। तो ये लोग थे, ये तीनों लोग थे कैबिनेट मिशन में, और बाकी विलियम वुड नहीं थे, ठीक है। क्रिप्स जो है अध्यक्ष थे, लॉरेंस भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आंसर इसका है कैबिनेट मिशन द्वारा, ठीक है। इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू। देखिए, मैं क्वेश्चन में ज़्यादातर ये हाईलाइट कर दिया हूँ, अगर आप दोबारा रिवाइज करते हैं तो स्पीड बढ़ा करके आप ये बस केवल रेड देखिए और फटाफट क्वेश्चन और जो है फैक्ट रटते जाइए, ठीक है ना। तो ये जो थे अंतरिम सरकार में के उप सभापति ये जवाहरलाल नेहरू थे। दरअसल क्या था, जो कि अंतरिम सरकार का जो पदेन अध्यक्ष था, पदेन अध्यक्ष ये वायसराय था, वायसराय, ठीक है। और जो उसके बाद वायसराय अध्यक्ष बन गए तो उपाध्यक्ष का जो था वो, दरअसल ये नेहरू जो है वो उपाध्यक्ष थे, जिसको उप सभापति इसमें कहा जा रहा है। तो उपाध्यक्ष जो है नेहरू थे और अध्यक्ष जो वायसराय हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। तो इसका जो आंसर है वो राधाकृष्णन थे। ये प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो बनी थी उसमें ये जो है सदस्य नहीं थे। सी राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है, खाद्य और कृषि। और जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। देखिए, क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं, इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, ठीक है, जो संविधान सभा थी वो 2 तरह से कार्य करती थी।
जिसमें कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था कि ये सरकार की तरह भी कार्य करेगी। तो एक तरह से ये सरकार का भी, अंतरिम सरकार का भी कार्य कर रही थी और संविधान सभा का भी कार्य कर रही थी। इसमें इसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा, तो पॉलिटी वाले में सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो कन्फ्यूज़न जो लोग होता है उसमें ये होता है कि प्रथम लोकसभा में जो सरकार बनी थी उसमें किसको क्या क्या मिला था, और अंतरिम सरकार में किसको क्या क्या मिला था। तो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बाद में कोई उसका उसमें मार देते हैं। जनरली ज़्यादातर लोग जो याद रखते हैं वो अंतरिम सरकार वाला ही याद रखते हैं। और जब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम लोकसभा में कौन क्या था, तो उसकी उसी को सोच करके मार देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो थे राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, और राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये है आपका कथन, ठीक है। और कारण जो है वो आपका वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो देखिए, ये जो थे आपके अंग्रेज, ये तो इनके खून में ही नहीं था कि ये भारत का बंटवारा बचाते या जो भी था इनका, ठीक है। तो ये जहाँ तक है, ये तो सीधे सीधे ही गलत दिख रहा है, ये इनका मतलब ही नहीं होता है। तो वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी, ये एकदम सही है। और ये जो था भारत का बंटवारा बचाना चाहते थे, ऐसा इनका कोई इरादा न पहले था ना बाद में, ठीक है ना। तो अब वेवेल योजना जो थी, वो वेवेल योजना के बारे में जान लीजिए। ये 1943 में वेवेल जो है वो वायसराय बने थे, ठीक है। इनसे पहले जो थे वो लिन लिथिगो थे, ठीक है ना। तो ये जून जो है 1945 में, जून 1945 में लंदन गए, और वहाँ से वहाँ जो कुछ प्रस्ताव रखा, जो कि फिर बाद में वो बन करके आया, जिसे कि वेवेल योजना कहा गया, ठीक है। तो उस योजना में ये था कि जो कार्यकारिणी परिषद थी वायसराय की, उस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ, मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो कार्यकारी परिषद थी, इसमें जो है वायसराय और कमांडर इन चीफ, ठीक है, ये दो को छोड़ करके बाकी जो थे, बाकी पद भारतीयों को देने की बात की गई थी परिषद में। और भारतीय में जो थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों की संख्या बराबर रखने की बात कही गई थी, ठीक है ना। तो ये बात तो इसमें थी, और लेकिन ये भारत का बंटवारा बचाने का इनका कोई इरादा नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 और सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो इसका जो आंसर है वो है स्वराज पार्टी 1934 में। दरअसल स्वराज पार्टी का एक सम्मेलन हुआ था 1934 में, रांची में, मई 1934, रांची, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है कि निर्वाचित करने की बात की गई थी संविधान सभा का, और इसमें जो है भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान बनाने की बात की गई थी, और वो प्रतिनिधि जो है वो वयस्क मताधिकार पर चुने जाएंगे, ऐसी बात कही गई थी। तो ये पहली बार जो है वो मांग जो है वो आपका स्वराज पार्टी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो देखिए, इसमें जो है जो आंसर जो है वो 1 और 2 सही है, सॉरी सही नहीं है, क्योंकि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। और जो ये था प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर था। हुआ क्या था, देखिए प्रांत थे, ठीक है, प्रांतों से चुन करके विधानसभा में प्रतिनिधि गए थे, ठीक है, और इन प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट चुनाव अगर करते तब इसका होता कि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट चुनाव नहीं किए थे, ये प्रांत जो थे, इन प्रांतों ने विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किया था, और इन प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के
सदस्यों का चुनाव किया था। तो ये कहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसको बोला जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये वयस्क मताधिकार की बात कह रहा है कि आधारित नहीं थी या वह, तो लेकिन ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पहला और दूसरा जो है वो गलत है। बाकी ये बहुदलीय निकाय थी कि इसमें कई दल के लोग थे, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है। ये एकदम सही है, क्योंकि ये समितियों की मदद अभी पिछले क्वेश्चन में था ये, उसमें प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियंस, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये तो 1919 से ही चला आ रहा था, ठीक है, और जो इनको प्रतिनिधित्व भी मिला था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये गलत है, क्योंकि सार्वभौम वयस्क मताधिकार उस समय नहीं था। दरअसल उस समय था, देखिए वेट याद रखिए, वेट, वेल्थ, एजुकेशन और टैक्स, ठीक है। इस आधार पर लोगों को उस समय मताधिकार दिया जाता था, ठीक है, मताधिकार। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सार्वभौम वयस्क जो पूछ रहा है, तो सार्वभौम नहीं था ये, इन तीनों के आधार पर ही केवल मताधिकार दिया जा रहा था। तो ये बात, ये जो है यही गलत कथन है इसमें। और जो नेक्स्ट है वो है आपका, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, एकदम सही है। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। अभी मैंने बताया ना कि वेट याद रखिएगा, वेल्थ, एजुकेशन और टैक्स, ठीक है, इसी आधार पर लोगों को मताधिकार मिलता था। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा ही चुना गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। जैसे प्रांत थे और प्रांतों ने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया था, ठीक है। मान लो एक प्रतिनिधि चुना और फिर इन लोगों ने, जो विधानसभा के सारे प्रतिनिधि थे, इन लोगों ने मिलकर के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, ठीक है। तो डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था। तो ये जो है इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो अभी मैंने बताया प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ही ये निर्वाचित हुए थे, संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, और प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका जो आंसर है प्रांतीय सभाओं द्वारा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए कि आपको बार बार ये सामने आए तो आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। तो देखिए इसमें जो है स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए इसमें 2-3 फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर, ठीक है। ये 3 डेट याद रखिएगा। दरअसल 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। और 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और 13 दिसंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अभी ये क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, समझ जाइएगा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, 13 दिसंबर को। ये पारित बाद में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये फिर से प्रथम बैठक, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि
सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये अस्थाई थे, अस्थाई, और स्थाई जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो उद्घाटन का अध्यक्षता वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आंसर बी सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष पूछ रहा है संविधान निर्मात्री सभा के, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा है भी नहीं तो सोचना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो फिर से वही क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बार बार इसलिए मैं दोबारा मेहनत किया हूँ ताकि आप बार बार आए तो आप याद रखो इसको। कभी कभी फैक्ट नहीं याद होते हैं ऐसे, तो अगर क्वेश्चन के थ्रू याद करना है तो कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो देखिए इसका जो आंसर अभी मैंने बताया 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946। 9, 11 और 13 को ध्यान रखिएगा, ये संविधान सभा से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन फैक्ट। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, उसके बाद 26 नवंबर, बाद में 24 जनवरी, और फिर 26 जनवरी, 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 जनवरी को 3-4 चीज़ें एक्सेप्ट की गई थी 1950 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो अभी बताया मैंने आपको कि ये जो था दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जब अभी फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये देखिए मैंने बताया कि 13 को प्रस्ताव रखा गया था, 13 दिसंबर को। ठीक है, और ये पारित देखिए हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो ज़्यादा दिन का अंतर तो नहीं था, बस दिसंबर, 13 दिसंबर पूरा दिसंबर भी था, और फिर उसके बाद 22 जनवरी को ये प्रस्ताव पारित हो गया था, संविधान देने का प्रस्ताव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, रखा गया था 13 दिसंबर को। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये पारित 47 में हुआ था, 1 महीने बाद। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये जो है काफ़ी बार आ चुका क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर को। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो आंसर है भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।